बीसीपी यानी कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बनेगा बिजनेस सलाहकार। हाँ, कुछ नहीं जाएगा बेकार। अब इसके बाद स्टेज 2 भी लेके आ रहे हैं, जहां इसको और डेवलप कर रहे हैं। 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने में कई इंप्रूवमेंट्स लाते रहेंगे। सिंपल, इंट्यूटिव, इजी टू यूज। करना क्या है, बड़ा बिजनेस की ऐप पे जाना है आपको। वहां से लेवल ऑफ सपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं कि कंटेंट सपोर्ट आपको फ्रेमवर्क्स के साथ आना शुरू हो जाए। असेसमेंट करेंगे आपका, और आपका स्किल गैप समझ के ऑटोमेटिकली आपके बताए बिना आपको वो वीडियो दिखाए जाएंगे। आपको कोच आपको वो वीडियो भेजेगा जो आपके स्किल को समझ के अपने आप करेगा। आपका एक नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन का एक शीट होगा, आपसे भरवा लेंगे, और उसी के बाद अपने आप आपके स्किल गैप के हिसाब से आपको वीडियो दिखाएंगे। फिर चेक करेंगे आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा। आपने नहीं देखा तो फिर रिमाइंडर देंगे ऑटोमेटिक, फिर नहीं देखा तो मैनुअल रिमाइंडर देगा, बात भी करेगा आपसे वो। आपने वीडियो देख लिया, देखने के बाद से पूछेंगे कि इससे क्या लर्निंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगली प्रॉब्लम को पकड़ेंगे। नहीं हुआ तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, और अगर सॉल्व हो गया तो पूछेंगे लर्निंग क्या थी, इंप्लीमेंट किया नहीं किया। मैनुअली मैसेज करेगा कोच आपको। ऐसा नहीं है कि खाली बॉट कर रहा है अपने आप, मैनुअल कोच बैठा है, कोई होता जिसको अपना कह लेते। आज वो अपना है आपके पास में। ये ट्रिगर्स के साथ चलेगा। डैशबोर्ड दिखाना चाहेंगे हम आपको आगे। अगले 24 वर्किंग डे के अंदर अंदर मैं आपको स्टिकी कोच देने वाला हूँ, यानी कि आपका कोच भी बदलेगा नहीं। अभी तो कोच क्या है, जो कोच अवेलेबल है अभी आप उससे बात कर लेते हो, लेकिन आपकी पसंद का एक सिलेक्टेड कोच होगा, और वही कोच हर बार आपसे बात करेगा। ये 24 वर्किंग डे में देने वाला हूँ मैं आपको। अभी इसीलिए क्योंकि ये स्टार्ट है ना, तो स्टार्ट में तो हमने खैर बहुत सारी स्कीम जिससे मैं लॉन्च कर दी हैं। आप स्कीम के बारे में पता कर सकते हो बोर्ड लाइन में फ़ोन करके कि अभी क्या स्कीम है। पहले 5000 लोगों को ये हम लोग एक्सट्रीम डिस्काउंट पे दे रहे हैं। मैंने आपको समझाया कि भैया अगर 2 साल का 48 लाख रुपया भी लेता है, कम से कम 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से कोई पर्सनल कोच 48 लाख लेता है, तो 48 लाख का 10% होता है 4,80,000। मैं 90% डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ। 48 लाख का 1% कितना होता है भैया, 48,000। मैं 48,000 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ, यानी कि 99% से भी ज़्यादा डिस्काउंट कोई दुनिया में नहीं दे सकता है वो जो हमने किया है। हाँ, आने वाले समय में कस्टमर के साथ में वॉइस बेस्ड कंसल्टिंग भी करूंगा। वो चैट को वॉइस भेज सकेगा, अपनी स्पीच टू टेक्स्ट हो जाएगा, वो बोलेगा और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डायलर इंटीग्रेशन डाल रहा हूं मैं आउटबाउंड कॉल के साथ में। तीसरी स्ट्रैटेजी समझो और अमेजिंग है, मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन क्या होता है, अगर कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहते हो, एबिलिटी टू ऑफर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल टेलर नीड हो कस्टमर नीड की। क्योंकि जेनरिक प्रोडक्ट जो है ना, जो सबको एक जैसा दे रहे हैं, जो सबको कोर्सेज दे रहे हैं, सबको वीडियोस दे रहे हैं। हाँ, कई कोर्सेज आ गए ना बाजार में, कई कोर्सेज आकर के इधर उधर हैक करके भी लोग बेचते हैं। अभी बेच लो, हैक करके आप कोच थोड़ी बेच दोगे कैसे करोगे भैया, हम पर्सनल बिजनेस कोच थोड़ी हैक करके कोई दे सकता है। बहुत लोगों ने बहुत वीडियो बना के कोर्स बेचने शुरू किए, ये सबका गेम ओवर हो गया, सबका गेम ओवर हो गया। क्योंकि मैं साथ में पर्सनल बिजनेस कोच फ्री दे रहा हूँ आपको, जो कोच जो पकड़ेगा आपको हाथ पकड़ करके आपको। कस्टमर विल ऑलवेज लुक फॉर सोल्यूशन दैट सूट्स देयर नीड। बेटर चॉइस, राइट कॉस्ट, ईज फॉर यूज ऑफ कस्टमर। मुद्दा यह है कि आइडेंटिफाई करो कौन से फीचर चाहिए कस्टमर को, उसको बोलते हैं मास मॉडिफाइड प्रोडक्शन। जैसे टेलर हर सूट को बिल्कुल टेलर मेड तरीके से बनाता है आपके स्टिच के हिसाब से। आप फूल के किसी दुकान पे जाओ, वहां हजारों फूल पड़े हैं, लेकिन आप क्या चूज करते हो, 2 लिली, 2 रोज, 2 ऑर्चिड, 2 कार्नेशन, 2 रजनीगंधा, उसका बुके बना लिया आपने। जैसे कोई डायरी है, पेन है, ऑफिस स्टेशनरी है, बैग है, वॉलेट है, उस पर अपना नाम छपवा लेते हो। तो ये है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन लोग पसंद करते हैं। 3 प्रश्न हमने अपने आप से पूछे। व्हाट कस्टमर वांट्स, उसको चाहिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो भाई, कोर्स नहीं चाहिए मुझे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। दूसरा, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, इसको हम करेंगे कैसे, क्या टेक्नोलॉजी, क्या टीम, क्या ट्रेनिंग चाहिए। तीसरा, ये कितनी कॉस्ट आएगी हमारी कंपनी को इसको बिल्ड करने में। और ये तीनों को समझ के हमने बनाया मास कस्टमाइजेशन। इसमें ये 2 तरह से होता है, एक तो होता है कोलैबोरेटिव, कस्टमर के साथ मिलके, एक अडैप्टिव, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से वो बदल भी जाए। कोलैबोरेटिव क्या होता है कि कस्टमर के साथ मिलके कोलैबोरेट करके चेंज करेंगे। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाते हो आप, लैपटॉप बनाते हो, तो कोलैबोरेटिव होता है भाई, इतनी हार्ड डिस्क डाल दो, इतना रैम डाल दो। टेलर मेड कपड़े होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं। दर्जी को बताता है भैया देखो लंबा कोट रखना है या छोटी पैंट रखना। फर्नीचर कोलैबोरेटिव बनता है, भैया सोफा ऐसे डिजाइन का, अलमारी ऐसे डिजाइन की। कंस्ट्रक्शन कोलैबोरेटिव होती है, कैसे भैया कंस्ट्रक्शन चाहिए मुझे, बालकनी कैसी चाहिए, बाथरूम कैसा चाहिए, बाथरूम में बाथटब भी लगाऊंगा, जकूजी भी लगाऊंगा। कोलैबोरेटिव हो गया, बता दिया भैया ये चीज़ें चाहिए। सो कस्टमर कहता है कि भाई मेरी टी शर्ट पे ये फोटो लगा दो, मेरे मग पे, पेन पे, कुशन पे, इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव। तो ये तो हम कर ही रहे हैं। दूसरा है अडैप्टिव। अडैप्टिव का मतलब है आज ये परिस्थिति है तो भी प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ, कल परिस्थिति बदल गई तो प्रोडक्ट इस तरह से यूज़ कर लूँ।
इसका मतलब क्या, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ प्रोडक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। वैसे मल्टीपर्पज यूटिलिटी चीज होती है ना, एमयूवी कार होती है ना, ऐसे ही मूड चेंजिंग बल्ब होते हैं, अभी ऐसा मूड है तो ये बल्ब, अभी ऐसा मूड है तो ये बल्ब। रिवर्सेबल कपड़े होते हैं, अभी मेरे को लाल रंग की करना टी शर्ट को, अब मैं लाल से मैं थोड़ा काले रंग की कर दूंगा टी शर्ट। मल्टी यूटिलिटी बैग होते हैं, मल्टी यूटिलिटी स्विस नाइफ भी होती है। सोफा कम बेड होते हैं, बेड बना दिया, अभी वो सोफा बना दिया। फोल्डिंग फर्नीचर, ये अडेप्टिव है। ऐसे ही आप भी जब ये कोर्स लेते हो हमारे साथ, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, जब आपको मार्केटिंग की प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व करेगा, उसी कोर्स से जब एचआर की प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व करेगा, उसी कोर्स से जब मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व करेगा, उसी से आपको ई कॉमर्स पे जाना है, कुछ भी करना है आपको, सेल्स करना है, कुछ भी। रेस्टोरेंट बफे देता है 56 भोग, फर्नीचर आइकिया बना करके देता है कस्टमाइज, सबवे तो जिंदगी कस्टमाइज पे बता रहा है, पेपर यूज सॉफ्टवेयर भी आते हैं कस्टमाइज हो गए वो। ऐसे ही शेयर्ड ऑफिस होते हैं, को वर्किंग स्पेस कस्टमाइज होते हैं, रेंज ऑफ कैब्स भी होती हैं, छोटी कैब बड़ी कैब, कस्टमाइजेशन तो है ना, ये कौन सी कैब चाहिए आपको। तो ऐसे ही इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, टाइम बचता है और मैक्सिमाइज कर पाते हो आप ग्रोथ को। तो हमने क्या किया, 3 तरह के कोर्स बना दिए। पहला कौन सा बनाया, फाउंडेशन, सबको काम आता है। दूसरा कौन सा बनाया, वैल्यू पैक, आपको ये स्पेसिफिक चाहिए, ये स्पेसिफिक चाहिए, ये स्पेसिफिक। फाउंडेशन वैल्यू पैक, फाउंडेशन वैल्यू पैक के बाद स्पेशलाइजेशन, फाउंडेशन स्पेशलाइजेशन। फाउंडेशन में विड्थ है, आपको सब चीजें सिखाएंगे, आपको सब कुछ सीख सकते हो आप प्रीमियम एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ। आपको बिलियनियर ट्रेनर सिखाएंगे। भाई बिलियनियर ट्रेनर कौन होता है, भाई जिसने 15 साल 20 साल 25 साल जिंदगी के लगा दिए। आप नया शुरू करना चाह रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, वो लगा चुका 25 साल, वो अच्छा सिखाएगा या आप अच्छा अपने आप कर लोगे। तो विड्थ का मतलब है आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स, ई कॉमर्स, प्रोसेस, ऑपरेशन, फाइनेंस, फंड रेजिंग, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, एचआर, पीपल मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस को 21st सेंचुरी स्किल बच्चों को चाहिए। स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया चाहिए, पर्सनल फाइनेंस इंप्रूव करना, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एक्सपेंशन करना, करियर प्लान करना, सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब क्या है, ये अलग अलग प्रकार के फंक्शन है। विड्थ हो गया आपका। पर विड्थ के बाद दूसरा है वैल्यू पैक। वैल्यू पैक क्या, आपकी जरूरत के हिसाब से हमने 14 वैल्यू पैक बना दिया है। आप कौन सी स्टेज पे हो बिजनेस में, छोटे हो, मंझले हो कि बड़े हो, कौन सी इंडस्ट्री में हो आप, किस में हो आप, रिटेल के अंदर हो, आप ई कॉमर्स में हो, किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किस प्रकार की इंडस्ट्री में हो, और तीसरी चीज आपकी समस्या क्या है। ये 3 चीज देखते हुए आपका स्टेज क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, समस्या क्या है, हमने वैल्यू पैक बना दिया आपके लिए। डीप डाइव करेंगे इसके अंदर, डीप डाइव वैल्यू पैक है, छोटा प्राइस बड़ा धमाका, इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। आजकल हम लोग 2 लाख रुपए के वैल्यू पैक इस समय फ्री दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं बीसीपी के साथ में। यानी कि वैल्यू पैक, आपको वैल्यू पैक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको बच्चों को कोर्स अटेंड करने हैं तो बच्चों के लिए हमने 21st सेंचुरी स्किल बनाया है, उसमें 16 कोर्सेज है, वैल्यू पैक है ये। जैसे लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग आइडियाज चाहिए बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको, तो 12 कोर्सेज का एक वैल्यू पैक बना दिया। हाउ टू स्केल योर बिजनेस, बिजनेस तो कर रहे हैं भैया, मेरा पहले से चल रहा है बिजनेस, ऐसी बात नहीं है, बड़ा कैसे करूं, अच्छा बड़ा करना चाहते हैं, हाँ, तो 10 कोर्सेज जो बिजनेस बड़ा करने में मदद करते हैं, उसका वैल्यू पैक बना दिया। भैया मैं तो शुरू ही नहीं कर पाया, मैं तो अभी कॉलेज से निकला हूं, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपके लिए हमने 8 कोर्सेज का एक पैक बना दिया। बिजनेस शुरू करना तो ये 8 कोर्सेज का एक पैक ले लो। अब रिटेल बिजनेस में हो जी, मैं तो दुकानदार हूं, मुझे मेरा कोई स्टार्टअप नहीं, मैं दुकानदार हूं, अच्छा दुकानदार है, आपके लिए हमने 8 कोर्सेज का पैक बनाया, आप ये 8 कोर्सेज लीजिए। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, प्रोडक्शन करता हूं, फैक्ट्री चलाते हैं, भैया क्या करें, बहुत दिक्कत आ रहा है, इसमें तो मार्जिन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके लिए 8 कोर्सेज का हमने वैल्यू पैक बनाया है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, भाई हम सब कर लेते हैं, हमसे सेल्स नहीं हो रही है, अच्छा हमने 7 कोर्सेज का वैल्यू पैक बनाया है। भैया मैं बिजनेस ऑटोमेट कैसे कर दूं कि मुझे गल्ले पे ना बैठना पड़े, मैं दुबई के बीच पे लेमोनेड पीऊं और बिजनेस अपने आप चलता जाए, अच्छा आपके बिजनेस ऑटोमेशन के लिए हमने 6 कोर्सेज का वैल्यू पैक बनाया है। भाई ये सब आता है, बस फाइनेंस नहीं आता, मेरे मैथ में फेल हो जाता था बचपन में अकाउंट और मैथ का दिक्कत है, धंधा तो कर लेते, बेच कुछ भी सकते, कोई बात नहीं, आपको बिजनेस फाइनेंस का 5 कोर्सेज का एक वैल्यू पैक बनाया है। हाँ, आपको जो भी समस्या है उसके वैल्यू पैक बना दिए। इसके बाद फिर आता है फाइनली स्पेशलाइजेशन, बोला ना मुझे वैल्यू पैक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस एक कोर्स दे दो, ये 6 8 10 12 कोर्स का बंडल नहीं चाहिए, एक दे दो। तो हमने 70 कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं, एक खरीदना तो एक भी मिल जाता है, एक खरीदना तो एक भी मिल जाता है, आपको पूरा वैल्यू पैक लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगली चौथी स्ट्रैटेजी पे आता हूं, सर्विस मार्केटिंग। सर्विस इज द न्यू बैटल ग्राउंड। कस्टमर वांट्स मोर देन जस्ट अ प्रोडक्ट और सर्विस, उनको एक्सपीरियंस चाहिए। ओवरऑल कस्टमर का जो परसेप्शन है ना, वो आपके टच पॉइंट पे आता है कि आप कैसा एक्सपीरियंस क्रिएट करके दे रहे हो उससे, कैसा महसूस करता है कस्टमर आपका। आइकिया का एक थोड़ा केस स्टडी देता हूँ, उससे एक समझाता हूँ आपको। आइकिया फर्नीचर का पहला स्टोर हैदराबाद में उसने खोला, उसने हर टच पॉइंट पे एक्सपीरियंस क्रिएट करने का कोशिश किया।
समझो आइकिया ने कैसे किया। आइकिया ने चेक किया कि कस्टमर शोरूम पे आता है, कॉल बुक करता है, गाड़ी पार्क करता है, अंदर एंटर करता है, फर्नीचर देखता है, सिलेक्ट करता है, टेस्ट करता है, बिलिंग सेक्शन पे जाता है, पैक कराता है, घर पे मंगाता है, घर पे इंस्टॉल करता है। तो स्टेजेस हैं ये। तो उसने देखा कि प्रोडक्ट जब कस्टमर छूता है उसमें अच्छी रेटिंग दे रहा है, 5 में 5। डिस्प्ले बड़ा अच्छा किया हुआ है, 5 में 5 रेटिंग। प्रोडक्ट पे बैठ करके ट्रायल करता है, 4.5 रेटिंग। वहाँ बच्चों को आपको फ्री आइसक्रीम हॉट डॉग भी मिल जाता है, और उस पर 5 में 5 रेटिंग देता है। लेकिन स्टोर थोड़ा शहर के बाहर है, उसमें 3 या 4 रेटिंग देता है। अंडर की डेकोरेशन उसमें 4 नंबर देता है। प्राइस पे आपको 4 नंबर देता है। बच्चों के खेलने की जगह उसको 3 नंबर देता है। लेकिन कार पार्किंग से परेशान है, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, उसको 1 रेटिंग दे रहा है। चेकआउट प्रोसेस, जब बिलिंग करते हैं तो लाइन में लगना पड़ता है, उसको रेटिंग ठीक नहीं दे रहा है। डिलीवरी कि कैसे फर्नीचर घर पहुंचेगा और घर पे इंस्टॉल करना, उसको 0 आउट ऑफ 5 दे रहा है वो। टॉयलेट को वो 1 रेटिंग दे रहा है 5 में से। तो इन्होंने देखा कि भाई ये पार्किंग, चेकआउट, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन और टॉयलेट, ये 5 चीज़ों में खराब एक्सपीरियंस है। इन 5 चीज़ों को उठाया, इनको ठीक किया, अचानक रेटिंग चेंज हो गया। ये बड़ा इसे सर्विस मार्केटिंग। पहले लोग खाली प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे, हम भी पहले प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एवरीथिंग। लेकिन अब हम बेचने के बाद आपको क्या क्या दे रहे हैं, आज उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। बेचने के बाद पर्सनल कोच दे। मारुति से सीखा मैंने ये। मारुति के 17 साल तक मारुति कस्टमर सर्विस में रैंक 1 लेता रहा, 17 साल तक, जेडी पावर कस्टमर सर्विस स्टडी के अंदर। कर्टियस ट्रीटमेंट, ये आपके कस्टमर को एक वॉकिंग एडवर्टीजमेंट बना देगा, चलता फिरता एड कैंपेन बन जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रेम दिया उसको। कस्टमर एक्सपीरियंस नया बैटल ग्राउंड है। ये शुरुआत मैंने ऐसे ही करी थी। कस्टमर सर्विस इज अबाउट एम्पैथी। एम्पैथी कैसे आप उसके बारे में सोचते हो, सहानुभूति नहीं, परानुभूति। हाँ, पर अनुभूति। हाँ, ग्रेट कस्टमर सर्विस डज नॉट मीन कस्टमर इज ऑलवेज राइट। भैया कस्टमर गलत भी होता है। मैं कह रहा हूँ क्या कस्टमर हमेशा सही है? नहीं, कस्टमर गलत भी होता है, बट कस्टमर इज ऑलवेज ऑनर्ड। गलत भी हो तो इज्जत तो पूरी मिलनी चाहिए उसको। सेल्स के बाद आपका व्यवहार कैसा है, उस पर हमने काम किया कि जब आप मुझे पैसे दे देते हैं, जब आप बड़ा बिजनेस में पैसे जमा कर देते हैं, उसके बाद बड़ा बिजनेस आपसे कैसे बिहेव करता है, ये इंपॉर्टेंट है। आज तक में कुछ गलतियां हम भी करते हैं, सब करते हैं, कोई परफेक्शन है क्या, लेकिन एक्सेलेंस है, इंप्रूवमेंट साइकिल्स हैं। आज हम बेचने के बाद क्या कर रहे हैं, जो कोच देने जा रहा हूं ना पर्सनल, ये है मेरा प्रश्न। आप पृथ्वी पे किसी भी ट्रेनिंग कंपनी को उठा के पूछ लीजिएगा, कोई मदद नहीं कर पाएगा पर्सनल कोच देने की। क्योंकि मेरे आज कोच का मेजर केपीआई है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हाँ, आज अगर आप मुझसे कोई अजीबोगरीब टॉपिक पूछ लेते हो कि मैं लॉजिस्टिक्स के अंदर ड्रॉप शिपिंग में मैं एक और वेंडर कैसे ढूंढना है, ऐसा टॉपिक दिया जिसपे हो सकता है कि आज हमारे पास कंटेंट ना हो, पर कोई बात नहीं, आपने टॉपिक दे दिया मुझको। मेरा आपको कमिटमेंट है कि मैं 7 दिन के अंदर आपको उसका पूरा कंटेंट क्रिएट करके दूं। वो मजाक नहीं है, ये आसान नहीं होता 7 दिन में देना। हाँ, इसके लिए स्ट्रैटेजिक अलायंस की टीम पूरे देश भर में देखेगी कि इसके एक्सपर्ट स्पीकर्स कौन है। एक्सपर्ट स्पीकर्स में से 3 स्पीकर सिलेक्ट करेगी, फिर उनका टेस्ट लेगी, उनका स्क्रीन टेस्ट होगा, कंटेंट क्वालिटी, डिलीवरी चेक होगा। उसके बाद जॉइंटली उनके साथ में टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जाएगा, फिर स्पीकर शूट करेगा, शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन पर जाएगा, एडिटिंग होगी, सेम लेवल के एनिमेशन होंगे, कैरेक्टर डिजाइन होंगे, फिर फाइनल वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद टेक्नोलॉजी की टीम पर जाएगा, टेक्नोलॉजी टीम उसको जाकर के हमारे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेगी। और ये सब 7 दिन के अंदर आपको अगला वीडियो उस प्रॉब्लम का जिसको अभी तक मेरा कोच सॉल्व नहीं कर पाया, वो एक नए वीडियो क्रिएट करके दे देंगे। इट टेक्स मंथ्स टू फाइंड अ कस्टमर, महीने लग जाते हैं कस्टमर आने में, लेकिन सेकंड में छोड़ के चला जाता है। He'll take a second to leave you. Sole reason, single reason कि हमने ये सारथी, ये बिजनेस कोच आपको बना के दिए, sole reason is I want to make your life less difficult. That's all. At बड़ा business, customer service is not a department. It is an entire company for us. Goal of our company is to have customer service, which is not the best but legendary. Legendary customer service देना चाहते हैं और कुछ नहीं।